आप एक चीज़ ये बताइए कि जन स्वराज पार्टी में बहुत सारे आईएएस आए, आईपीएस आए। अभी आनंद मिश्रा जी के बारे में देखा जा रहा है कि काफ़ी दिन से वो सक्रिय थे, जन स्वराज में आए थे बीजेपी से, फिर अभी उनकी वापसी बीजेपी में हो गई है। देखिए, हमारे देश में जो है ना, हर एक आदमी स्वतंत्र है और उसको अपना निर्णय डिसीजन लेने का अपना जो है सो अधिकार होता है। जहाँ तक आनंद मिश्रा जी का बात है, वो असम में जो है सो आईपीएस थे और एक अच्छे देश में अगर चर्चित आईपीएस की बात होती है तो आनंद मिश्रा जी की बात निश्चित रूप से उनकी बात होती है। तो उन्होंने जो है इस भाजपा के लुभावना में आकर के जानकारी, जैसा कि हम लोग को प्राप्त हुआ है और लोगों में, आम लोगों में इस बात का चर्चा है कि भाजपा ने उनको बक्सर लोकसभा से टिकट देने का आश्वासन दिया था, जिस पर वो उनके बातों में आकर के जो है अपना पद से जो है सो रिजाइन कर दिए। और हुआ क्या, बीआरएस ले लिए। और हुआ क्या, भाजपा ने उनको टिकट नहीं देने दिया। उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने जो है निर्दलीय लड़ा, अच्छा चुनाव लड़े थे। चर्चा है इस विषय में, जो उनका जो लोकसभा का चुनाव हुआ था निश्चित रूप से बहुत शानदार हार गए, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े। तब जन स्वराज पार्टी का जो प्रशांत जी हमारे हैं, वो अपना उनका जो अपना चल रहा था बिहार में तैयारी पदयात्रा, उसी क्रम में जो है आनंद मिश्रा साहब जो है प्रशांत जी के संपर्क में आए और बिहार बदलाव में इनका कहना था आनंद जी का, जो मेरा भी वही लक्ष्य है, हम भी अपना नौकरी से बीआरएस लेकर के जो है सो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। जो प्रशांत जी का लक्ष्य है वही मेरा भी है। प्रशांत जी ने उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको जो है बिहार में जब पार्टी गठन हुआ, जन स्वराज पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2024 को, तो उनको बिहार प्रदेश युवा का कमान दिया और वो अच्छा तरीका से काम भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है, काम भी आनंद जी का अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में अब क्या ऐसा आया जो उनको लगा जो फिर भाजपा में जाना है। तो भाई, यहाँ रोकने की तो कोई परंपरा है नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको जहाँ जिनको रहना है, जहाँ जिनको अच्छा लगे रह सकते हैं। फिर वो भाजपा में गए हैं, लेकिन आपको हम पहले अभी बता देते हैं वो कितना दिन भाजपा में रहेंगे। आज आप तारीख नोट कर लीजिए, काहे कि एक बार तो आप नौकरी से बीआरएस ले लिए, फिर आप जा रहे हैं जो विधानसभा में हमको टिकट देगा या अन्य लुभावना आपको दिया गया है। लेकिन जब एक बार कहा जाता है, ठेस लगता है, तो बुद्धि बढ़ना चाहिए। तो वो पुनः जो है उसमें गए हैं, तो हम शुभकामना देते हैं जो आपके साथ पुनः जो है सो ऐसा कोई कुछ नहीं हो, इसके लिए जो है सो हम पुनः जो है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में बदलाव का बहुत सारे ऐसे कोई आईपीएस सिंगल नहीं है बिहार के अंदर, बहुत सारे आईपीएस आईएएस, बहुत सारे जो है सो बड़े बड़े पद के लोग जो आज जन स्वराज के साथ जुड़ करके प्रशांत जी के साथ कंधे में कंधे मिला करके जो है काम करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उस पर बहुत कुछ हमको नहीं कहना है, उनके लिए हम शुभकामना करते हैं जो वहाँ जहाँ गए हैं। आखिर इनको कुछ ऐसा जन स्वराज में लगा तो वो जो उन्हें ज्वाइन किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो जन स्वराज को छोड़ के वो फिर बीजेपी में वापसी की, मतलब कि कहा जाता है कि घर की वापसी। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा है जो इस विषय में बहुत कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। अब हमारी जो अपेक्षा है किसी पार्टी से, अब पूरा हमको पार्टी वह कर देगी ऐसा सही नहीं है। पार्टी जब एक समान, हमने पहले कहा है, इस जन स्वराज में जो परिकल्पना है, जन स्वराज जो बनने के पीछे मकसद है और प्रशांत जी का जो विजन है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और जो बिहार के अंदर जो जात पात धर्म के नाम पर में, अगरा पिछड़ा के नाम पर में लोगों को बेवकूफ़ बना के बुर्बक बनाने का काम किया जाता था, वो तमाम चीज़ों को जो है सो मतलब उसी के आलोक में जो है सो इस पार्टी का गठन होने का काम हुआ है। आपका कहना है कि आनंद मिश्रा जी अगर बीजेपी में चले गए हैं तो जन स्वराज को उससे कोई कहीं पे कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ये मानिए जो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा? मान लीजिए वो आए थे, जुड़े थे, इनका जो अपना विजन था उसके साथ ये आए थे। अब उनको लगा जो नहीं हमारा फिर वहीं जाना है, फिर गए हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन स्वराज जो अपना रास्ता बनाई हुई है उसी रास्ता पर है, और हमको कुछ अपेक्षा था जो हमको नहीं मिला, तो अब मान लीजिए हम छोड़ दिए पार्टी,
तो ये सब चीज जो हो गया वो व्यक्तिगत स्वार्थ की बात हो गई, इसलिए वो सबसे कोई हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जनता को बस यही मैसेज देंगे, जो इस बार बिहार के अंदर जो बदलाव का जो नींव रखा गया है, नींव जमीन जो होता है ना कोई चीज़ का मायने रखता है, तो जमीन आपका जो है जनस्वराज का 38 जिला के अंदर प्रशांत जी का मेहनत, दिन रात मेहनत, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर जिस हिसाब से उनका लोकप्रियता बढ़ा है और लोगों में के दिलों में उन्होंने अपना जगह बनाने का काम किया है, तो हम तमाम अपने बिहार वासियों से एकदम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, जो इस बार जो है किसी भी तरह का लुभावने में नहीं फंसना है, किसी भी तरह का जो है सो नेता जो है सो बहुत तरह का आपको ये करेंगे, उसमें नहीं फंसिए। एक मौका जो है, जब हम लोगों ने इतना वर्ष महागठबंधन को दिया, एनडीए को दिया, सबको दिया, और हालात सामने में है, तो एक मौका जो है आप इस बार अच्छा मौका है, नवंबर में चुनाव होना है, तो एक मौका जो है प्रशांत किशोर जी जनस्वराज पार्टी को दिया जाए। और हमारा जो छाप मिला है वो सबसे बड़ी, देखिए चमत्कार की बात बताते हैं, शुभ घड़ी की बात बताते हैं, स्कूल का बक्सा, स्कूल का बक्सा बस्ता, ये क्या है? तो ये पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, समाज निर्माण से जुड़ा हुआ है, तमाम ऐसे चीज़ है जो उससे जुड़ा हुआ है। बच्चा पढ़ेगा तब ना वो कलेक्टर बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसका इस पार्टी का निर्माण हुआ। और ऐसा ही चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ने दे दिया, तो निश्चित रूप से ये शुभ घड़ी है। और विशेष हम लोग बस यही आग्रह करेंगे जो अधिक से अधिक समर्थन मिले, और बिहार में मुख्यमंत्री जो है हम लोग चाह रहे हैं जो हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी बने, उसके लिए दिन रात हम लोग जो है जनता के बीच में अपना मेहनत करने का काम करते हैं। ये थे राजेश जी जो हमारे चैनल पर बात किए और इनको दिखाया गया, इसीलिए हमारे चैनल को अपनी सारी बात रखी, इसीलिए चैनल से कहा जाता है और लोगों से हम कह रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, सब्सक्राइब किया जाए और लाइक किया जाए और कमेंट किया जाए।